देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2025 में बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के अन्य तमाम नेता हो, इन सब के लिए अब टेंशन वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बिहार के शिक्षक नीतीश सरकार से नाराज हैं। जी हाँ, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के जो परिणाम जिस दिशा में आए हैं, उसने बिहार के शिक्षकों की नीतीश सरकार से नाराजगी के संकेत तो दे ही दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं, उन नतीजों में प्रथम वरीयता के जो मतों की गिनती में परिणाम सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के शिक्षक नीतीश सरकार से नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं और यहां तक कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की पिछले लंबे अरसे से पकड़ थी। जदयू के वहां से एमएलसी हुआ करते थे और अब स्थिति है कि जदयू के कैंडिडेट पहले नंबर को तो छोड़िए, दूसरे और तीसरे नंबर पर भी नहीं आए हैं और उनको जनता ने चौथे नंबर पर धकेल दिया है। तो साफ संकेत है कि किस प्रकार से स्नातक मतदाताओं की एक बड़ी नाराजगी नीतीश सरकार के सामने उभर कर आई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जहां जदयू के कैंडिडेट अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे, वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने यहाँ पे पहला पायदान हासिल किया है वह एक शिक्षक हैं और वह भी एक ऐसे शिक्षक जिन्हें बिहार के अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए के पाठक ने बर्खास्त किया था और जिनकी बर्खास्तगी हुई थी, तो इसे लेकर के शिक्षकों में काफी रोष देखा गया था और अब वही बंशीधर ब्रजवासी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ताल ठोके और उन्होंने तमाम तरीके के जो समीकरण थे, तमाम तरीके के जो सियासी दावे थे, उन सब को फेल करते हुए उन्होंने एक मामूली शिक्षक के तौर पे वहां पे इतनी बड़ी बढ़त बनाई कि उनके आसपास कोई नहीं टिका। जहां बंशीधर ब्रजवासी सबसे पहले नंबर पर हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर ही यहाँ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से किस्मत आजमा रहे डॉक्टर विनायक गौतम ने दूसरा पायदान हासिल किया है, जबकि तीसरे नंबर पर राजद है और चौथे नंबर पर जदयू के अभिषेक झा है। यानी कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में शिक्षकों ने एक यह मैसेज दिया है कि नीतीश सरकार से वह नाराज है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो कुल शिक्षक हैं, वह कुल सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,45,182 है और नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से लगातार ये बताते रहे हैं कि यह उनकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में बड़े स्तर पर लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई और देश स्तर पर बिहार ने एक नजीर पेश की है कि परमानेंट शिक्षकों की सरकारी विद्यालयों में इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में 5,42,000 से ज्यादा जो बिहार के सरकारी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से नाराज है। इसके पीछे के कारण भी कई हैं। दरअसल आप याद करें तो अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग में जब के पाठक अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उस दौर से ही कई ऐसे मामले आए जिसे लेकर के शिक्षकों और शिक्षा विभाग और सरकार में ठन गई। स्थिति रही कि एनडीए सरकार के ही कई एमएलसी, कई विधायक ने भी खुल करके के पाठक के निर्णयों का विरोध किया। बिहार विधानसभा विधान परिषद में एनडीए के ही एमएलसी और विधायक विरोध करते रहे, सड़क पर भी विरोध हुआ। कई नेताओं ने खुलकर सामने आके के पाठक के जो निर्णय रहे उसके खिलाफ अपने आपत्तियां दर्ज की और इन सबके बीच बंशीधर ब्रजवासी, जो वर्ष 2005 से ही एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के उच्च विद्यालय रक्षा पूर्वी में प्रखंड शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे और वर्ष 2005 में उन्होंने ज्वाइन किया था। बंशीधर ब्रजवासी को इसी वर्ष जुलाई 2024 में शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया। कारण यह उस समय बताया गया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जब के पाठक ने उस दौरान कई जो आदेश शिक्षा विभाग को लेकर जारी किए थे, उन आदेशों का खुल्लम खुल्ला विरोध बंशीधर ब्रजवासी ने किया था और इसे बिहार के शिक्षकों का अपमान,
बिहार के शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ, बिहार के शिक्षकों के जो हक हुकूक और अधिकार हैं उसमें कटौती करना और बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले कई किस्म की बातें उन्होंने के पाठक और शिक्षा विभाग को लेकर की थी। और इन तमाम चीजों के बीच बंशीधर ब्रिजवासी को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो बर्खास्तगी के बाद कि बंशीधर ब्रिजवासी ने ऐलान किया था कि वह बिहार के शिक्षकों के नेता के तौर पर नहीं बल्कि उनके हमदर्द हैं और इसीलिए बिहार के तमाम शिक्षक भी उनके पीठ पीछे खड़े हैं और यह अगले कुछ महीनों में साबित हो जाएगा। हुआ भी वही। दरअसल बिहार में इस जो देश स्तर पर जो लोकसभा के इस बार चुनाव हुए तो उसमें तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के एमएलसी हुआ करते थे देवेश चंद्र ठाकुर। उन्होंने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और लोकसभा चले गए, तो इस कारण से वह सीट यहाँ रिक्त हुई। जब सीट रिक्त हुई तो रिक्त हुई सीट पर जदयू ने अभिषेक झा को कैंडिडेट बनाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने गोपी किशन को, जनसुराज ने वहां से डॉक्टर विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया। और वहीं बंशीधर ब्रिजवासी जो कि उसी मुजफ्फरपुर के इलाके से आते हैं, उसी तिरहुत के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही पर्चा दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद ही उन्होंने कहा था कि बिहार के शिक्षक भी नीतीश सरकार से बदला लेंगे। के पाठक सहित शिक्षा के विभाग ने जिस प्रकार के अजीबोगरीब फरमान पिछले कुछ महीनों में जारी किए हैं जो बिहार के शिक्षकों के हित में नहीं रहे हैं, उन सब का बदला इस चुनाव में लिया जाएगा और हुआ भी वैसा। दरअसल आपको बताएं कि ये जो बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में वोटों की गिनती हुई है, उसमें प्रथम वरीयता के मतों की गिनती में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रिजवासी ने सबको पीछे छोड़ते हुए 23,003 वोट हासिल किया है, जबकि दूसरे नंबर पर जनसुराज के विनायक गौतम है जिन्होंने 12,467 वोट हासिल किया है। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से बंशीधर ब्रिजवासी, वो 10,536 वोटों से आगे चल रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जो बिहार के दो प्रमुख सियासी दल हैं, राजद और जदयू, इनके प्रत्याशियों को वोटरों ने नकार दिया है और राजद के गोपी किशन को जहां मात्र 11,600 वोट आया है, वहीं जदयू के अभिषेक झा की स्थिति तो उससे भी खराब रही है और वह चौथे पायदान पर हैं, उन्हें केवल 10,316 वोट हासिल हुए हैं। यानी कि जदयू हो, राजद हो, जनसुराज हो, इन सबको शिक्षकों की ओर से कड़े संदेश के तौर पर हम कह सकते हैं कि बंशीधर ब्रिजवासी को वहां पे प्रथम वरीयता के इतने बड़े स्तर पर वोट हासिल हुए हैं कि उन्होंने तमाम जो स्थापित राजनेता हैं, बिहार के प्रमुख दल हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उन सब को शिक्षकों की इस नाराजगी का सामना करना पड़ा है। माना जा रहा है कि बंशीधर ब्रिजवासी जो कि लगातार ये कह रहे थे कि उनके पीछे शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम है, तो ऐसे में उन शिक्षकों का हुजूम जो है, उन शिक्षकों का जो समर्थन है, वह इस चुनाव में देखने को मिला है कि बंशीधर ब्रिजवासी के साथ रहा है और उन्होंने बड़े स्तर पर 23,000 से ज्यादा प्रथम वरीयता के वोट वहां पर हासिल किए हैं और द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती के बाद वहां चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो नीतीश सरकार से शिक्षकों की यह नाराजगी जगजाहिर हुई है इस पहले चुनाव में। और अगले वर्ष विधानसभा के बिहार में चुनाव है। उन चुनाव में जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में 5,45,000 से ज्यादा शिक्षक सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं और उन सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षक हैं, उन सब के साथ एक उनका जो घर परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं और अन्य लोग होते हैं, इन सब को जोड़ करके मतदाताओं के एक बड़ा वर्ग साथ होता है जिनकी संख्या लाखों में होती है और साथ ही साथ वह बड़े स्तर पर छात्रों को पढ़ाते हैं, अभिभावकों से जुड़े रहते हैं, तो उन सब भी पर भी शिक्षकों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में बिहार के शिक्षकों के हक हुकूक को छीनने के जो कथित आरोप नीतीश सरकार पर लगते रहे हैं और उसमें अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो परिणाम आया है, उस परिणाम ने नीतीश सरकार के लिए तो खतरे की घंटी बजा ही दी है कि कहीं अगले विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो तमाम शिक्षक हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही अगर नीतीश सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर के और नीतीश सरकार के खिलाफ वोट डलवाने में अहम भूमिका निभाई, तो कई सीटों पर एनडीए को, जदयू को, भाजपा को या फिर उनके साथ जितने भी सियासी दल साथ होंगे गठबंधन में, उन सब को झटका लग सकता है। तब तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि बंशीधर ब्रिजवासी ने जो करिश्मा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में किया है, बिहार के शिक्षक क्या इसी तरीके से आगे आने वाले चुनावों में नीतीश कुमार और एनडीए को और कड़ा सबक सिखाएंगे या फिर क्या होगा। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।